हेलो गाइस, वेलकम टू हार्दिक इंजीनियरिंग सर्विसेज। एंड आज जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम हीट लॉ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो हम हीट लॉ से स्टार्ट करते हैं। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी हम हीट लॉस यहाँ पे सीखेंगे या जिस भी प्रोजेक्ट पर करेंगे, मैं बहुत ही आप लोगों को सिंपलेस्ट वे में और इजीएस्ट वे में जितना हो सकता है इस चीज़ को मैं करने की कोशिश करूँगा। और आपने हीट लॉस पहले भी हीट लॉस कैलकुलेशन के काफ़ी वीडियोस हो सकता है देखे हों, या किसी ने आपको बताया हो कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं उस तरीके से शायद आपको ना बताऊं, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा। क्योंकि देखो, प्रैक्टिकल चीज़ें हम लोगों ने कम की हैं। थियोरेटिकल सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं। वीडियोस भी हमने देखी है, हमने ऑलरेडी बीटेक या डिप्लोमा या आईटीआई इसमें हमने पढ़ा भी है। ठीक है। तो अब वो टाइम नहीं है कि हम अब फिर से थियोरेटिकल में जाके उनको जो है उनको समझें या करें। वो आप लोग खुद भी समझ सकते हो, खुद भी जान सकते हो। ओके। हम यहाँ पे बेसिक सीखेंगे हीट लॉस कैलकुलेशन का, और बेसिक के साथ साथ हम प्रोजेक्ट पर भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हीट लॉस कैलकुलेशन। एंड जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे, हमारे सामने अभी एक ड्राइंग खुली हुई है। सो दिस इज़ द ड्राइंग ऑफ अ स्कूल। ओके। सो दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर। ये ग्राउंड फ्लोर है इस स्कूल बिल्डिंग का। और उसमें दो फ्लोर हैं, एक फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, और एक हमारा ग्राउंड फ्लोर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल इस पूरी बिल्डिंग का हम हीट लोड निकालेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमें यहाँ पर किस किस जो कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको एसी करना है, मतलब जिसमें हमें कूलिंग करनी है। तो हमें सबसे पहले, जब भी हम हीट लॉस करते हैं, हमारे पास ड्राइंग्स होनी चाहिए। और मैं आगे जो भी आपको पॉइंट्स बताऊंगा वो सारी वो सारे जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो हाइट हो गई या ओरिएंटेशन हो गया, या फिर जो है ग्लास की हाइट हो गई, ठीक है, तो एम्बिएंट कंडीशन हो गई, ये सारी हमें पता होनी चाहिए हीट लॉस स्टार्ट करने से पहले। ओके। सो जैसे कि मैं आज आप लोगों को इस पूरी बिल्डिंग का, इस ग्राउंड फ्लोर का मैं हीट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा। बट सबसे पहले मेरा फोकस होगा कि किसी एक रूम को मैं पकड़ लेता हूँ जिसका मैं सबसे पहले हीट लॉस निकालूं, सो दैट कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि कैसे कैलकुलेट करना है हीट लॉस। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्लासरूम 1 को पकड़ लेता हूँ। तो इस क्लासरूम का हम लोड निकालेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, आई एम श्योर दैट यू आर एबल टू कैलकुलेट the heat loss of the classroom 2, 3 and so on. Okay. So first we will focus on this classroom, the classroom 1. और इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि whenever we are calculating the heat load and you know the way of calculating, then you don't have in your mind like मैंने तो सिर्फ स्कूल का कैलकुलेट किया था तो मुझे तो स्कूल का ही आता है। ऐसा नहीं है। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, देन वेदर इज इट हॉस्पिटल or it is any kind of residential building, hotel, or any kind of restaurant, whatever is that, you are able to calculate the load. Okay. So सबसे पहले हम क्लासरूम 1 का लोड निकालते हैं। तो हम हिंडलो से स्टार्ट कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हाइट है इस बिल्डिंग की, या फिर अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे जो हाइट है वो क्या है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उस हाइट के हिसाब से ही हम जो है कैलकुलेट करेंगे कि लोड कितना आएगा। अगर हाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा लोड आ सकता है, कम है तो कम आता है लोड। ठीक है। सो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हाइट क्या है बिल्डिंग की, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि ओरिएंटेशन क्या है इस बिल्डिंग की, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर आएगा, तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तीसरी, हमें ग्लास विंडो अगर आ रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 विंडो है, द यहाँ पे 1 2 और एक 3 विंडो है, तो इन विंडोज़ की हाइट हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। और इसमें ऑक्यूपेंसी क्या है, कितने बच्चे बैठेंगे, कितने बंदे आएंगे इसमें।
ठीक है। यदि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो वहाँ पे कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या है टोटल, वो हमें पता होना चाहिए। अभी तो हम स्कूल की बात कर रहे हैं, क्लासरूम है, तो हमें क्लासरूम के हिसाब से देखना होगा कि यहाँ पे क्या ऑक्यूपेंसी आएगी। ठीक है। हालांकि अगर बेंचेस पड़ी हुई हैं तो आप इनको काउंट करके निकाल सकते हो कितनी ऑक्यूपेंसी है यहाँ पे। ठीक है। और हमें चाहिए यहाँ पे इक्विपमेंट लोड कितना होगा। इक्विपमेंट लोड का मतलब है कि यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट लगा होगा, यहाँ पे हो सकता है एक कंप्यूटर लगा हो शायद इसके अंदर, या फिर एक प्रोजेक्टर लगा हो यहाँ पे। ठीक है। तो उसका लोड होगा। देखो सिंपल सी बात ये है हीट लॉस कैलकुलेशन के अंदर कि क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से, या फिर क्या क्या वो रीज़न है जिनकी वजह से यहाँ पर हीट जनरेट हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि सबसे पहली चीज़ कि भाई यहाँ से जो है ये जो वॉल है, एक्सटीरियर वॉल है जिसको हम बोल देंगे कि ये एक्सटीरियर वॉल से कुछ हीट अंदर ट्रांसफ़र होगी। ठीक है। बिकॉज ऑफ द एम्बियंट कंडीशंस, क्योंकि यहाँ बाहर बाहर बहुत गर्मी होगी, तो वो गर्मी जो है अंदर इस वॉल के थ्रू अंदर जाने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इस वॉल के थ्रू कितना हीट अंदर जा रही है। ठीक है। उसके बाद ये ग्लास लगा हुआ है, इसमें विंडोज़ लगे हुए हैं, तो विंडोज़ से कितना हीट अंदर जा रही है। जो ग्लास है, पर्टिकुलर ग्लास जिसकी कि यू फैक्टर वॉल से भी हाई होता है, इसका मतलब कि ग्लास से सबसे ज़्यादा हीट अंदर जाती है। ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँ वॉल वॉल के साथ तब। ठीक है। तो वॉल के थ्रू कितना हीट अंदर जा रही है, ग्लास के थ्रू कितना हीट अंदर जा रही है। ओके। एक तो आपका ये आपको देखना है कि ये वॉल और ग्लास के थ्रू कितना जा रही है। ठीक है। उसके बाद आता है कि और कहाँ कहाँ से इसमें हीट जनरेट होने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है। तो उसके पहले मैं आपको एक काम करता हूँ कि मैं आपको ये बताता हूँ हम यहाँ पे किस किस एरिया को एसी रख रहे हैं और किस को नॉन एसी रख रहे हैं। ओके। सो जितने भी मैंने ये मार्क किए हुए हैं ग्रीन ग्रीन लाइन से, जिसको पॉलीलाइन बोलते हैं, सो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल्स मारे हुए हैं। लाइक क्लासरूम 1 को हम एसी कर रहे हैं, 2 को एसी कर रहे हैं, 3 को एसी कर रहे हैं, और सेक्रेटरी रूम, प्रिंसिपल, जितने भी ये मैंने रेक्टेंगल मारे हुए हैं इनको हम एसी कर रहे हैं। ठीक है। क्लासरूम 5 6 एंड ऑल दैट। और ये स्टोर हमारा नॉन एसी है, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एसी। ये जो आपको दिख रहा है कॉरिडोर, यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ इसका, इस बिल्डिंग का। यहाँ पर एक एंट्रांस है। ओके। और फिर एक एंट्रांस आपका यहाँ से है। ठीक है। तो ये जो हमारा एरिया है ये पूरा का पूरा नॉन एसी है। ठीक। ये पूरा हमारा नॉन एसी है। तो इसको अभी हमें कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से भी कुछ हीट अंदर जाएगी। समझ रहे हो आप। ये वाली जो वॉल आ रही है प्लस ये जो वॉल आ रही है, ये एक्सपोज तो नहीं है इस वॉल की तरह, मतलब कि डायरेक्ट सनरेज तो यहाँ से नहीं नहीं पड़ेंगी इस वॉल पे। इस वॉल पे जैसे कि इस वॉल पर डायरेक्ट सनरेज आ रही हैं जिनकी वजह से हीट हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, वैसे ही इस पे जो है इस वॉल पे डायरेक्ट सनरेज नहीं आएंगी। लेकिन क्योंकि हमें अंदर ठंडा करना है और बाहर गर्म है, तो भले ही ये नॉन एसी है लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफ़र होने की कोशिश करेगी, इस वॉल के थ्रू भी और इस वॉल के थ्रू भी। ठीक है। तो हमें ये भी ट्रांसफ़र निकालना पड़ेगा कि जिस तरीके से हमने इस वॉल पे निकाला था कि इस वॉल से कितना ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके। तो हमें इस वॉल से हमें ट्रांसफ़र निकालना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है कि भाई इसमें जो इक्विपमेंट लगा है, चाहे वो कंप्यूटर है या फिर प्रोजेक्टर है, उससे कितना हीट जनरेट हो रही है इस रूम के अंदर, इस क्लास के अंदर। ये जो बच्चे बैठे हैं, ह्यूमन बीइंग भी हीट को ट्रांसफ़र करता है, आई मीन जनरेट करता है। ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कितना हीट एक ह्यूमन बीइंग जनरेट करता है, तो हम उस हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय जितना भी ये है, आई थिंक 25 है ये टोटल। टोटल नंबर ऑफ जो बच्चे यहाँ बैठेंगे 25 बैठेंगे, तो 25 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना एक पर्टिकुलर पर्सन हीट जनरेट करेगा उससे। ठीक है। तो वो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे हीट जनरेट हो रही है। तो सिंपल सी बात है, कितनी जनरेट हो रही है अगर हम ये निकाल लें, मतलब कि इस वॉल के थ्रू, इस ग्लास के थ्रू, इस वॉल के थ्रू, इस वॉल के थ्रू, और यहाँ पे जो ऑक्यूपेंसी है उसके थ्रू, इक्विपमेंट जो लगा उसके थ्रू, तो टोटल जो जनरेशन आ जाएगा हीट का, वह वो हमारा आएगा टनेज में, यानी कि टीआर में। यदि आप इस वर्ड से फेमिलियर हैं तो आप समझ गए होंगे कि टीआर का मतलब क्या होता है। ठीक है। सो जो उसको हम फिर जो भी हमारा जनरेशन होगा, उसको जो जनरेट हो रही होगी यहाँ पे हीट, उसको हम टीआर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके। ओके। अब बात आती है कि भाई
मैनुअल कैलकुलेट करना है वो मैं बताऊंगा आपको। और जो एक सिंपल तरीका होता है वो होता है कि आजकल कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या फिर कोई भी कंपनी एक्सेल शीट यूज़ करती है जिसमें वो फॉर्मूले ऑलरेडी सेट होते हैं और उसके थ्रू हीट लॉस निकालते हैं। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर यही करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सेल सीट के थ्रू कैसे लोड निकालते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान और बहुत ही टाइम सेविंग तरीका है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैनुअली यहाँ पे कैसे निकालेंगे लोड। ठीक है, सो और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि हीट लॉस कैलकुलेशन के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हमारा हैवाकॉम्ब है या फिर कुछ और सॉफ्टवेयर्स भी हैं। एक कैरियर का सॉफ्टवेयर आता है और एक हैप करके सॉफ्टवेयर है आई थिंक। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे लोड निकाला जाता है। तो उन सॉफ्टवेयर्स पे आप बड़ी ही आसानी से लोड निकाल सकते हो यदि आप मैनुअली, आपको पता है कि कैसे हीट लोड निकालते हैं, या आपने एक्सेल पे भी अगर किया हुआ है तब भी आप उस पर बहुत ही आसानी से लोड निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सेल पे बताता हूँ। सो एक्सेल मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है और ऑलरेडी मैंने इसका लोड निकाला हुआ है, बट हम क्लासरूम वन का भी निकाल रहे हैं। सो मैं क्लासरूम वन का भी इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ताकि हम उस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने डिलीट। अब मैं आप लोगों को इस शीट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइक ये जो शीट है, ये आप देख रहे होंगे, एक इनपुट शीट है, एक आर्किटेक्चरल शीट है, एक समरी है, शीट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो हमें जो अपना आर्किटेक्चरल शीट जो होती है, हम जो भी यहाँ से डाटा लेंगे इस क्लासरूम का लोड निकालने के लिए, वो हम हमेशा आर्किटेक्चरल शीट में डालते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इनपुट शीट में हम क्या करते हैं, इनपुट शीट में हम कुछ कंडीशंस सेट कर देते हैं पहले ही। ठीक है, इनपुट शीट में हम कंडीशन सेट कर देते हैं। मैं कुछ यहाँ पे देख रहा हूँ। ओके, सो ओके, सो इनपुट में लाइक हमने एम्बिएंट टेम्परेचर हम सेट करते हैं यहाँ पे ना, आउटसाइड में टेम्परेचर कितना है, या फिर जो है WBT कितना है, RH कितना है, ये हम इसमें सेट करते हैं। कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम इसमें सेट करते हैं, कुछ हम इसी में बेसिकली तो हम इसी में सेट करते हैं। आर्किटेक्चरल शीट में हम सिर्फ इनपुट डाटा डालते हैं। ठीक है, तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिंपल वे बताता हूँ, एक एक चीज़ हम पकड़ेंगे क्योंकि सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन एक साथ करूँगा तो आप लोगों के ऊपर से जाएगा। ठीक है, सो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हाँ, यहाँ पे हमें कैसे निकालना है लोड, सिंपल तरीका। सो अब हमें मान लो क्लासरूम वन का लोड निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ डालेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पेस 4। ठीक है, यहाँ हम डालेंगे क्लासरूम वन। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है एरिया। एरिया हमें डालना है यहाँ पे, ये सारा स्क्वायर फिट में ही डालना है हम जो भी यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो क्लासरूम वन का एरिया कितना है वो हम यहाँ ड्राइंग से लेंगे, और ये हम LI कमांड हमने यूज़ की। ठीक है, मैं कमांड्स का और ड्राफ्टिंग का आपको एक अलग इसकी वीडियो है, मैं उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं या कौन कौन सी कमांड्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको हीट लॉस पे फोकस करना है। सो मैंने LI कमांड ली और ये जो रेक्टेंगल मैंने मारा हुआ है ये मुझे बताएगा कितना एरिया है इसका। अब ये मेरा आ रहा है mm² में। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 57.6 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 57.6 स्क्वायर मीटर। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे एरिया देखा मैंने, 57.6 कैसा है। अभी सिर्फ आप लोगों को ये है कि यहाँ पे हमारा एरिया कितना आ रहा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो 57 पॉइंट स्क्वायर मीटर को अगर मैं स्क्वायर फिट में कन्वर्ट करूँ तो 0.6 इंटू 10.76। ये सिर्फ बेसिक कन्वर्जन्स है कि मैं स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फिट में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 10.76 कर देता हूँ। ये आप गूगल पे जो है कन्वर्जन्स भी देख सकते हो इस तरीके से। सो ये मेरा आ गया 619। ठीक है, स्क्वायर फिट। ओके, तो मैं इस शीट में 619 को मैं 620 डाल सकता हूँ। ठीक है, ओके।
अब बात आती है कि भाई हाइट कितनी है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या कॉलम कह रहा है कि भाई हाइट डालो यहाँ पे। तो मैं हाइट बताता हूँ आपको कैसे हाइट डालनी है। देखो, जब भी आपके पास कोई ड्राइंग होती है तो आपको उस ड्राइंग के साथ साथ उसका सेक्शन भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सेक्शन भी है हमारे पास। ठीक है, इस सेक्शन को हम बाद में समझते हैं, पहले हम यहीं पे आते हैं। ठीक है, तो उस सेक्शन से मैंने उसकी हाइट ली हुई है जो है 10 फीट। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ सेक्शन में, देख ही लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये 9.2 मीटर हाइट है। ठीक है, तो मैं मैं इसको जो है क्योंकि इसमें स्लैब भी है हमारी, और आई थिंक हाइट ये हो सकता है हमारी यहाँ से हो, तो क्योंकि ये तो बंदा चढ़ेगा इस पे तब ऊपर जाके, तो ये इसका मेन बेस हो गया हमारा। तो 8.6 यानी कि 4। तो मैं तो अभी यहाँ पे जो है 3 मीटर लेके चल रहा हूँ एक फ्लोर की। ठीक है, हालांकि हम सेक्शन से भी देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्योंकि एग्जैक्ट इसका सेक्शन हमारे पास नहीं था इस ड्राइंग को, जब मैंने लिया था कहीं से, एक्चुअली डाउनलोड किया था नेट से, तो इसमें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा था, तो मैंने इसका जो है 3 मीटर मैंने हाइट ली हुई है। ठीक है, 3 भी पूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं 3 लेता हूँ और इसको कन्वर्ट करता हूँ 3.28 फिट में, तो ये आएगा आपका 9.84। तो मैंने इसको 10 फीट हाइट लिया हुआ है। ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। या तो जब भी आप किसी भी ड्राइंग पर काम करते हो तो आपको हाइट आर्किटेक्ट खुद ही देगा कि इतनी हाइट है इसकी, या फिर वो सेक्शन देगा। तो एग्जैक्ट इस तरीके का सेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट सेक्शन नहीं है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर की क्या हाइट है, क्योंकि 2 फ्लोर है ना इसमें, तो पता नहीं चल रहा है यहाँ पे एग्जैक्ट क्या है, तो मैं 10 फीट लेके चल रहा हूँ। तो वो आर्किटेक्ट आपको एग्जैक्ट सेक्शन देगा और उसकी हाइट भी देगा। ठीक है, तो मैंने 10 फीट हाइट ले लिया इसकी, मैं यहाँ पे डाल दूंगा 10। ठीक है, अब ये क्या है, ऑक्यूपेंसी कितनी है इस एरिया के अंदर, तो हम फटाफट ऑक्यूपेंसी देख लेते हैं। सो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 चौके 20, यानी कि 20 बंदे यहाँ बैठेंगे, और +1 टीचर, तो ये कितना होगा 21। ओके, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 21। ओके, नाउ इट इज़ लाइटिंग लोड। अब यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा वॉट पर स्क्वायर फीट। देखो, जो लाइटिंग होती है ना, जो लाइटिंग लोड हम लेते हैं, वो जो लिया जाता है, वो लिया जाता है 1 वॉट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, या फिर 1.5 वॉट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। क्योंकि आप अगर घर में भी देखोगे तो आप जो लगाते हो बेसिकली घर में, वो भी आप इसी तरीके से लगाते होगे। आपका जो टोटल जो स्क्वायर फीट है, उसको आप कभी देखना, आपने जितना बल्ब लगाया हुआ है, तो वो लगभग जब उसको आप डिवाइड करोगे कितने वॉट का बल्ब लगाया, तो इतना ही आता है 1.5 या 1 वॉट। तो और जनरली जो लिया जाता है हीट लॉस कैलकुलेशन में, वो भी 1 ही लिया जाता है। ठीक है, तो हम अप्रॉक्स लेके चलते हैं, जो कि 1 लेते हैं हम जनरली। तो 1 वॉट पर स्क्वायर फीट हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आता है इक्विपमेंट लोड। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जो लाइटिंग लोड है, ये हर एप्लीकेशन में सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ क्रिटिकल जो एप्लीकेशन होते हैं उनको छोड़ के। लाइक अगर मैं बात करता हूँ हॉस्पिटल के अंदर ओटी रूम की, हॉस्पिटल के और जितने भी रूम्स होते हैं, चाहे वो कोई सा भी रूम ले लो, चाहे कंसल्टेंट जिसमें कंसल्टेंट बैठते हैं, चाहे वो रूम ले लो, या फिर कोई जो हमारा क्या नाम है लैब होती है वहाँ की, कहीं की भी आप ले लो, तो उसमें हम 1.5 ले सकते हैं। बट अगर मैं बात करता हूँ ऑपरेशन थिएटर की, तो उस केस में हमें यहाँ पे ज़्यादा वोट डालना होता है। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना लेते हैं या क्या है, जब मैं हॉस्पिटल का केस लूँगा। ठीक है, अदरवाइज जनरली आप कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में भी आपको 1.5 ही रखना है, सिर्फ ओटी के केस में वो डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये लाइटिंग लोड हमारा 1 ले लिया हमने, और ये आ गया हमारा इक्विपमेंट लोड। अब इक्विपमेंट लोड का मतलब ये है कि आपने इस रूम के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से आपका जो इसमें हीट है वो जनरेट हो रही है, या फिर बढ़ रही है, या फिर वो हीटिंग को बढ़ा रही है, गर्मी को बढ़ा रही है इस रूम के अंदर। अब चाहे वो आपका रेफ्रिजरेटर हो, अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूँ तो रेफ्रिजरेटर्स भी लगे होते हैं, फैंस भी लगे होते हैं। ठीक है, काफ़ी बहुत सारे वो होते हैं। ठीक है, हालांकि हम रेफ्रिजरेटर का या फिर फैंस का हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको नहीं लेते हैं हम इतना। बट
कोई बड़ा इक्विपमेंट है, कुछ लगा हुआ है, कोई मशीन आपने लगाई हुई है घर के अंदर जो कि चलती है तो बहुत ही हाई हीट डिसिपेट करती है, तो उसका हमें लेना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए इसका कितना वोल्टेज है। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो अभी हम यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर या फिर एक प्रोजेक्टर लगा होगा, तो मैं प्रोजेक्टर लेके चलता हूँ। ठीक है। तो जो प्रोजेक्टर का जो लोड होता है आई थिंक अराउंड 200 वॉट या 150 वॉट रहता है। तो ये मैंने ले लिया। ठीक है। तो ये 200 वॉट हो गया। अब हम आते हैं कि भाई अब ये देख रहे हो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपोज्ड ग्लास एरियाज, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप डालोगे, एंड दिस इज एक्सपोज्ड वॉल एरियाज। ठीक है। तो एक्सपोज्ड ही हमें यहाँ पे डालना है, मतलब जो कि सनरेज के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो जो वॉल आपकी सनरेज के कांटेक्ट में आ रही है वही यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है। तो वो हम देखते हैं हमारी कौन सी सनरेज के कांटेक्ट में आ रही है। तो ये जो वॉल है वो आपकी सनरेज के कांटेक्ट में आ रही है, और यहाँ पे जो आ रही है ये आपकी सनरेज के कांटेक्ट में आ रही है। ठीक है। तो ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे विंडोज़ भी लगे हुए हैं। ठीक है। विंडो भी आ रहे हैं, यहाँ पे 3 विंडो आ रहे हैं और वॉल भी आ रही है। ओके। एक्चुअली मेरा सीपीयू आई थिंक कुछ बीप कर रहा है, इसलिए मैं रुक रहा था थोड़ा सा। तो कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक। ओके, नो प्रॉब्लम, देखते हैं फिर। और हम देखें तो यहाँ पे जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस का एक्चुअली जो वॉल है वो यहाँ पे है। ठीक है। ये आपका एक्सपोज एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे भी सनरेज आएगी। तो हमारी एक तो ये साइड और ये साइड जो है वो सनरेज के कांटेक्ट में आ रही है, यानी कि एक्सपोज्ड है। ओके। तो मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई अभी, ओरिएंटेशन। ये देखो इसका ओरिएंटेशन दिया हुआ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ जो है वो इस बिल्डिंग का वो इस साइड है। ठीक है। ये वाला जो फेस है वो नॉर्थ का है। ठीक है। ये साउथ का हो गया आपका, ये आपका वेस्ट का हो गया, और ये ईस्ट का हो गया। ठीक है। तो यही यहाँ पे भी लागू होगा, जो हमारा ये जो रूम यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे भी हम यही लागू करेंगे कि इधर साउथ हो गया हमारा, इधर नॉर्थ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। ठीक है। तो अब ये जो हमारा फेस है वो कौन सा है, इस पर अगर हम देखें तो साउथ। ठीक है। तो ये हमारा साउथ फेस है, यानी कि जो हमारी शीट है उसमें हम साउथ के फेस में ही डालेंगे, चाहे वो वॉल हो या ग्लास हो साउथ में। ठीक है। यहाँ पे वॉल आ जाएगी हमारी साउथ में और यहाँ पे ग्लास आ जाएगा। अब बात आती है कि भाई कितना किस में क्या डालना है। तो सिंपल सी बात है कि इसी फेस पे जो आपका ग्लास आ रहा है टोटल, वो हम टोटल ग्लास में डाल देंगे साउथ में यहाँ पे, यानी ग्लास वाले एरिया में। ठीक है। और उस ग्लास को माइनस करने के बाद जो वॉल बचेगी उस वो हम वॉल बची हुई इस साउथ में डाल देंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को शायद समझ आ रहा होगा। ठीक है। अब हम करते हैं कि कैसे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा विंडो की हमें हाइट और विड्थ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो एक विंडो की हाइट और विड्थ है वो 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.5, यानी कि हाइट उसकी 7.5 फीट है और विड्थ 6.5 फीट है। ठीक है। तो अगर मैं एक विंडो की एरिया निकालता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.5, ये हो गया 48.75, यानी हम इसको 50 भी डाल सकते हैं, 48 डाल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हमारी एक विंडो की एरिया है। ठीक है। एक्चुअली मैं आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पे एरिया ही डालना है हमें, जैसे हमने यहाँ पे एरिया डाला था। ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो स्क्वायर फिट में विंडो कितना लगा उसका एरिया, और इधर वॉल कितना है उसका एरिया। ये दोबारा मैंने इसलिए बताया शायद आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये डाल क्या रही है यहाँ पे। तो हम एरिया ही डालेंगे, वॉल का एरिया और ग्लास का एरिया। तो ग्लास का जैसे मैंने अभी एक का निकाला एरिया कितना है, 48.75 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है। तो ये आ गया आपका 146। सो हम यहाँ पे डाल देंगे ग्लास में, साउथ का ग्लास 146। हालांकि यहाँ पे हम 150 डाल सकते हैं, 146 150 में इट्स नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस। सो ये हमने डाल दिया ग्लास में 150। ठीक है। अब
इस पूरी वॉल का हमें एरिया पता होना चाहिए। ये आप लोग समझ तो रहे हैं ना, मतलब कि हम इसको अगर मैं सामने से देख रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में कि ये हो क्या रहा है। मतलब ये सिर्फ अभी हम इसको ऊपर से देख रहे हैं इस बिल्डिंग को, ठीक है। जब आप सामने खड़े होके देखोगे तो आपको 3 विंडो दिखेंगे जिनका एरिया मैंने उस शीट में डाला है, और एक आपको खड़ी हुई वॉल दिखेगी जिसका मुझे एरिया उसमें डालना है। क्योंकि मैं इसलिए इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे जो डिज़ाइनर्स होते हैं स्टार्टिंग स्टेज में वो कंफ्यूज रहते हैं कि यार वो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट आई थिंक आप सभी लोग शायद फेमिलियर हैं इन सब चीज़ों से, सो आई डोंट हैव टू बी डिस्कस इट एनी मोर। सो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये जो विंडो, ये जो वॉल, टोटल वॉल का जो एरिया है वो वहाँ पे डालना है ग्लास को माइनस करके। क्योंकि हमें ये समझना होगा कि ये जो वॉल है वो टोटल पूरी की पूरी वॉल हमें नहीं लेनी है। लाइक अगर मैं बात करूं, ये कितना है हमारा लेंथ, 8000, यानी कि 8 मीटर, ये एमएम में दिखा रहा है अभी, 8000 mm, यानी कि 8 मीटर हो गया, ठीक है। और हमें स्क्वायर फीट में डालना है। अभी 8 मीटर तो हो गई हमारी विड्थ, ठीक है। अब हमें हाइट पता होनी चाहिए इस वॉल की। हाइट मैंने आपको बताई 10 फीट, ठीक है। तो यानी कि 8 मीटर को अगर मैं फिट में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ गया 26.24, ठीक है। 8 × 3.28, क्योंकि 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं, तो 8 मीटर में कितना हो गया, 3.28, 26 फीट। यानी कि इसकी जो विड्थ है वो 26 फीट है। 8 मीटर जो थी विड्थ उसी को हमने कन्वर्ट कर लिया फिट में, तो ये 26 फीट हो गई। ओके, सो दिस इज 26.24। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हाइट से, वॉल की हाइट से, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 फीट ऑलरेडी। सो ये कितना हो गया, 262। यानी कि इस वॉल का जो एरिया है वो कितना हो गया, 262 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो हम चाहें तो सीधा वॉल, जैसे हमने विंडोज़ का एरिया निकाला हमने वहाँ उस शीट में डाल दिया यहाँ 150, तो ऐसे ही हम 262 यहाँ डायरेक्टली नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे 262 टोटल नहीं है, इस विंडो को भी हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो विंडो को जब हम माइनस करेंगे तो विंडो हमारे कितना था, -150 स्क्वायर फीट विंडो लगी हुई है वहाँ पे, है ना। तो ये आ गया आपका 112, यानी कि यहाँ आप डालोगे 112 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो ये आपका जितना भी एक्सपोज था, एक साइड और आई थिंक है हमारी, ये जो है इतनी सी वॉल ये भी हमारी एक्सपोज में आ रही है, तो हम इसको भी डालेंगे। और हमें इससे पहले हमें ये देखना होगा ये किस ओरिएंटेशन में आ रही है इधर से। तो ये जो आ रही है वो आ रही है वेस्ट में, क्योंकि इधर का जो पार्ट है इस बिल्डिंग का वो वेस्ट में है सारा का सारा, तो ये वेस्ट में आ रही है। तो वेस्ट में हम डालेंगे और हम ये इसकी देख लेते हैं कितनी हाइट है, लेंथ है।